हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डार्कनेस क्लासेस में रामेश्वर। आज का हमारा टॉपिक है बायोमास एनालिसिस, राइट। तो टॉपिक बहुत अच्छा वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। तो हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज, तो याद रखिएगा। आज हम बायोमास का थोड़ा सा परिभाषा बताएंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, बायोमास का मॉइस्चर देखेंगे, वो भी मॉइस्चर एनालाइजर में, राइट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोमास होता क्या है। बायोमास एक वेस्ट प्रोडक्ट होता है। वेस्ट प्रोडक्ट से जो एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता है उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। अलग अलग चीज हो सकता है, जैसे धान का छिलका हो गया, है ना, पेड़ पौधे का हो गया, जो जीवाश्म बनता है, और उसके बाद क्या है, हो सकता है जीव जंतु हो। ये सबसे हम क्या कर सकते हैं, फिर से एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं। जनरली आज हम लेने वाले हैं जो पावर प्लांट में यूज होता है धान का छिलका, जिसको हम क्या बोलते हैं, बायोमास बोलते हैं, राइट। उससे हम क्या करने वाले हैं, उसका एनालिसिस करेंगे, उसमें हम मॉइस्चर देखने वाले हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले रूल का बात करते हैं। तो रूल हमारे पास क्या हो जाएगा, याद रखिएगा। हमारे पास रूल होता है IS, कितना हो जाएगा, 1350 पार्ट 1। वैसे इसका जनरली अलग से रूल नहीं बनाया है ना। इसको हम जनरली कोल के जो हम करते हैं अप्रॉक्सीमेट अल्टीमेट जो करते हैं, उसको इससे हम क्या करते हैं, कंपेयर करके हम इसका एनालिसिस करते हैं। तो IS 1350 याद रखिएगा। ये 18,134 के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, इसका एनालिसिस करते हैं। ISO 18,134 या हमारे पास क्या हो जाएगा, IS 1350, ठीक। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, रेफरेंस हो जाएगा। अब हम बात करते हैं, जैसे हमारे पास क्या आता है, बायोमास का पूरा ट्रक आता है तुरंत, है ना। अब उसको हमको तुरंत देना है कि हम उसका मॉइस्चर कितना है, इसको याद रखिए। तब हम क्या करते हैं, मॉइस्चर एनालाइजर का यूज करते हैं। जैसे हमारे पास सैंपल आया, वैसे उसको हम क्या करते हैं, मॉइस्चर एनालाइजर में लगाते हैं। तो हमारे पास क्या रहेगा, मॉइस्चर एनालाइजर एक मशीन है, याद रखिएगा। मॉइस्चर एनालाइजर इस प्रकार से हमारे पास क्या रहता है, मशीन है। इसी मशीन से हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ से ये ढक्कन इस प्रकार से यहाँ रहेगा, इसी में हमको क्या करना पड़ेगा, सैंपल को देना पड़ेगा। और ये डिजिटल टाइप रहता है, ठीक है। और यहाँ हमारे पास क्या रहेगा, ये मीटर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, एक हमारे पास स्टील का पैन रहता है, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, सैंपल लेना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस मशीन को ऑन करते हैं। याद रखिएगा, सबसे पहले हमने क्या किया है, तो मशीन को हमने सबसे पहले ऑन किया है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले पेन को हम क्या करते हैं, रखते हैं, एम्प्टी पेन को रखते हैं, ताकि हमारा क्या हो जाए, जीरो हो जाए। एम्प्टी पेन रहेगा, उसको हम क्या करते हैं, मशीन के ऊपर रखते हैं, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, ढक्कन को धीरे से इसको ढकते हैं, हाँ, ठीक है। ये ढक्कन को हम क्या करते हैं, धीरे से, याद रखिएगा, धीरे से हम क्या कर देते हैं, ढक देते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू यहाँ पे रहेगा, वो क्या रहेगा, याद रखिएगा, 0 0 हो जाता है। मतलब इसका वैल्यू क्या हो गया, 13 हो गया, 0 0 हो गया। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, याद रखिएगा, इसमें हम फिर से इसको ओपन करते हैं, और उसके बाद हम क्या करते हैं, इस पैन को बाहर निकालते हैं, और फिर इसमें हम क्या करते हैं, सैंपल डालते हैं। सैंपल लगभग हम क्या करते हैं, 10 ग्राम हम डालते हैं इसमें, ठीक है। 10 ग्राम बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप क्या कर सकते हो, 5 ग्राम लगभग क्या कर सकते हैं, हम 5 ग्राम इसमें सैंपल डालते हैं। जो तुरंत आया हुआ हमारे पास क्या है, बायोमास है, याद रखिएगा। तुरंत आया हुआ हमारे पास जो बायोमास है, उसको हम क्या करते हैं, यहाँ पे रख दिए। जब ये 5 ग्राम हुआ तो यहाँ पे क्या होता है, जो पट्टी है ये ग्रीन हो जाता है। अगर ज्यादा हो गया तो रेड हो जाता है, कम होता है तो ऑरेंज रहता है। एक पट्टी रहेगा यहीं पे, डिजिटल पट्टी रहेगा। अगर हमारे पास लगभग 5 ग्राम हो गया तो ग्रीन पट्टी मतलब सही वेट है। ज्यादा हो गया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, रेड, मतलब उससे सिंपल बाहर निकालना है। और कम हुआ तो ऑरेंज, मतलब वो भी चल जाएगा, उतने में देगा। लेकिन रेड होता है तो हमको क्या करना पड़ता है, ज्यादा मॉइस्चर के लिए ज्यादा हो जाता है, इसलिए हमको सिंपल बाहर निकालना पड़ता है। तो लगभग हमने कितना लिया है, 5 ग्राम सिंपल लिए हैं। अब फिर से इसका हम क्या करते हैं, ढक्कन को हम ढक देते हैं, ठीक है। ढक्कन को ढक देते हैं, और इसका हम टेम्परेचर देखे हैं कितना है, टेम्परेचर सेट करके रखे हैं 105 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। 105 डिग्री सेल्सियस हम रखे हैं, और उसके बाद हम रखे हैं, उसके बाद जितना इसमें मॉइस्चर रहेगा उतना इसका टाइम लेगा। मतलब मॉइस्चर किससे भी डिपेंड करता है, टाइम पे डिपेंड किस पे डिपेंड करता है, वो जितना उसमें मॉइस्चर रहेगा उतना उसका टाइम लेगा। याद रखिएगा, जितना ज्यादा मॉइस्चर उतना ज्यादा टाइम, जितना कम मॉइस्चर उतना कम टाइम। तो ये मशीन जितना ज्यादा इसमें मॉइस्चर रहेगा उतना टाइम लेगा। तो सपोज करो इसमें कितना मॉइस्चर आता है, जब ये पूरा रन हो जाता है, तो रन होने के बाद इसका कितना परसेंट आता है, मॉइस्चर 10%। वैसे याद रखिएगा, बायोमास के लिए पावर प्लांट ने डिसाइड किया है कि 15% से ज्यादा मॉइस्चर हुआ तो वो सैंपल को क्या कर देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। अभी नया MU बन रहा है जिसमें मॉइस्चर को, लिमिट को हटा रहे हैं, लेकिन अभी तक जो हमारे पास जो प्रेजेंट में है वो 15% का क्राइटेरिया है,
ठीक है। अब जो हमारे पास क्या रहता है, पावर प्लांट में जनरली ट्रक खड़ा रहता है तो हमको तुरंत बताना पड़ता है कि भाई इसका मॉइस्चर इतना आया है, मतलब इसको अनलोड कर दो। अगर 10% आया है, 12%, 13%, तो हम क्या कर सकते हैं, उसको एक्सेप्ट करते हैं। अगर 15% से ज्यादा आ रहा है तो उसको हम एक्सेप्ट नहीं करते, उसको रिजेक्ट कर देते हैं। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ट्रक को अनलोड करने से पहले हमको सैंपल लाना पड़ता है थोड़ा सा। उसके बाद हमको तुरंत मॉइस्चर एनालाइजर में हम क्या करते हैं, इसका हम एनालिसिस करते हैं और फिर हम इसका मॉइस्चर बताते हैं। ठीक है, तो ये तुरंत के लिए है। उसके बाद जब हम फुल एनालिसिस करेंगे तो फिर से हम दूसरे मेथड से इसको क्रश करेंगे, साइज को रिड्यूस करेंगे, फिर इसका मॉइस्चर लगाएंगे। लेकिन ये अभी हमारे सिर्फ अनलोडिंग पर्पज से, हम अनलोडिंग पर्पज से ये क्या किए हैं, एलओडी मेथड, हमने इसमें क्या किया है, मॉइस्चर एनालाइजर एक हमारे पास मशीन है, उससे हमने क्या किया है, इसका केवल मॉइस्चर निकाल के तुरंत हम बताए हैं, ताकि हमारा जो सैंपल खड़ा है वो क्या हो जाए, अनलोड हो जाए। राइट, तो ये पूरा प्रोसीजर किसका है, तो बायोमास का, राइस का जो छिलका रहता है उसका हम क्या किए हैं, मॉइस्चर निकाले हैं। ठीक है, किस मेथड से, तो ये हमारे पास हो जाएगा मॉइस्चर एनालाइजर से। राइट, तो आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए थैंक यू।